अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ इबाद रहमान। आज हम एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, क्रिस्टोफर लेसलस साहब की जो बुक है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसमें जितने भी जो टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, अ, बिग बैंग से लेकर 19th सेंचुरी तक जितने भी जो टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं, वो हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो वॉर्स हैं, मुख्तलिफ जो सिविलाइज़ेशंस हैं अर्ली, और इसके साथ जितने भी जो एम्पायर्स वजूद में आए थे और फिर जो डिक्लाइन की तरफ गए थे, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया अपनी बुक में डिस्कस किया। तो हम क्या करेंगे, हर टॉपिक के ऊपर जितने भी जो टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, वो सारे हम क्या करेंगे, वन बाय वन कवर करेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि क्योंकि यहाँ इस बुक में टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 टू 3 मिनट्स जो वीडियोज़ हैं, वो हम क्या करेंगे, बनाएँगे। इससे क्या होगा कि अगर आप आज से अ, मेरे साथ ये तैयारी शुरू करेंगे, तो अपने साथ ये चीज़ें नोट बनाकर अगर आप तैयारी करेंगे, तो जो ही हम ये बुक कंप्लीट करेंगे, तो 19th सेंचुरी तक जितने भी जो चीज़ें हुई थी पास्ट में, वो सारे आपको क्या हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे। और स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस आईआर के स्टूडेंट और सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं और जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं बिग बैंग से, या हम ये कह सकते हैं कि जो दुनिया जो वजूद में आई थी, ये क्या आई थी, एक एक्सप्लोजन के थ्रू वजूद में आई थी, और जो एक्सप्लोजन हुई थी, ये तकरीबन 13 बिलियन ईयर्स एगो ये जो एक्सप्लोजन हुई थी, जिसको हम बिग बैंग भी कहते हैं। तो एक इस एक्सप्लोजन के बाद फिर क्या होते हैं कि हमारे जो आजकल हमें जो स्टार्स नज़र आ रहे हैं, प्लैनेट्स जो नज़र आ रहे हैं, जो गैलेक्सीज़ नज़र आ रहे हैं, तो क्रिस्टोफर लेसलस साहब कहते हैं कि जो एक्सप्लोजन हुई थी, इसके बाद ये चीज़ें क्या हो गई, नमदार होना शुरू हो गए। फिर इसके बाद लेसलस साहब बताते हैं कि जो मिल्की वे है, या जो हम कहकशां जिसे कहते हैं, उसमें क्या होते हैं, तकरीबन 100 टू 400 बिलियन जो स्टार्स हैं, वो होते हैं। ज़ाहिर तौर पर अगर हम देखें, अगर हम अर्थ से देखें, तो हमें तो तकरीबन 100 और 50 इसी तरह कुछ नज़र आते हैं। लेकिन असल में इस तरह नहीं होता है। असल में तकरीबन 100 बिलियन टू 400 बिलियन जो स्टार होते हैं, वो एक गैलेक्सीज़ में होते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, एक्सटिंक्शन के बारे में बात करते हैं, जिनमें हमारे पास क्या है, परमियन मास एक्सटिंक्शन है, और दूसरा हमारे पास क्या है, केटी एक्सटिंक्शन है। जो परमियन मास जो एक्सटिंक्शन हुई थी, ये तकरीबन 250 मिलियन पहले हुई थी। पर साहब कहते हैं कि जो 96% जो स्पीशीज़ थे, वो ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन की तरफ गए थे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो कैटी जो एक्सटिंक्शन है, ये तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स एगो आई थी। क्या हुई थी, जो डायनासोर जो हुई थी, उनकी जो एक्सटिंक्शन है, वो हुई थी। फिर इसके बाद क्रिस्टोफर लेसले साहब बताते हैं कि जो ईस्टर्न जो अफ्रीका है, ईस्टर्न अफ्रीका के ईस्टर्न अफ्रीका के जो फॉरेस्ट है, उसमें तकरीबन 20 टू 30 मिलियन ईयर अगो एक एनिमल और मैमल और प्राइमेट्स आप कह सकते हैं, वो वजूद में आए थे, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। फिर क्लाइमेट होने की वजह से उनके लिए जो सर्वाइवल है, वो मुश्किल हो गया था। इसी के फिर जो नेचुरल जो लिविंग है, वो तब्दील हो गई। फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2 टाँगों से चलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो लेसलस साहब बताते हैं कि जो स्पीशीज़ जो थे, उन्होंने क्या किया, टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया। जिस तरह जो मटेरियल्स नहीं होते हैं, इसी तरह चीज़ें उन्होंने क्या की, यूज़ करना शुरू किया। इस वजह से क्या हो गए, इनको जो नेल्स थे, वो भी तब्दील हो गए। इन टूल्स की वजह से, टूल को यूज़ करने की वजह से इनको होमो हैबिलिसिस और हैंडीमैन के नाम से जाना गया। और जनरली ये इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये जो हैंडीमैन है या होमो हैबिलिसिस हैं, ये क्या हैं, जो होमो सेपियंस है, जो मॉडर्न जो ह्यूमन्स हैं, इनके पहले एंसेस्टर्स हैं। फिर इसके साथ बताते हैं कि जो निंदरथल जो मैन हैं, ये भी अपीयर हुए थे, लेकिन जो अ, होमो सेपियंस हैं, जो मॉडर्न जो मैन्स हैं, तो फिर वो क्या हो गए, वो भी निंदरथल जो है, वो डिसअपीयर होना शुरू हो गए। और जो एविडेंस हैं, वो कहते हैं कि वो शो करते हैं कि जो होमो सेपियंस जो हैं, वो क्या कर रहे थे, वो जो निंदरथल जो हैं, इनको क्या कर रहे थे, मार रहे थे। फिर उसके बाद निंदरथल जो मैन हैं, उनकी जो डिसअपीयरेंस है, उनके बारे में लेसले साहब ये भी बताते हैं, जो क्लाइमेट जो चेंज है, वो भी एक फैक्टर थी। फिर जो उनकी जो इम्यून जो सिस्टम है, वो भी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वो जो क्लाइमेट जो चेंज हुई थी उस वक़्त, उसके साथ मुकाबला नहीं कर सके थे। तो इसी वजह से जो निंदरथल जो हैं, ये क्या हुए थे, डिसअपीयर हुए थे। तो फिर उसके बाद जो लेसले साहब बताते हैं कि जो होमो जो सेपियंस है, जो मॉडर्न जो ह्यूमन है, वो क्या हो गए थे, रैपिडली जो है, वो क्या हुए थे, इंक्रीज़ हुए थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो सोसाइटीज़ थे, जो लेसले साहब ज़िक्र करते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।